My name is Ishita Rathi. I have secured All India rank 8 in this year's Civil Services examination. This was my third attempt and my optional is economics. I did my graduation in economics from Lady Shri Ram College, Delhi University, and I did my post graduation in economics from Madras School of Economics. ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था. पहले अटेम्प्ट में मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था और दूसरे अटेम्प्ट में मेरा इंटरव्यू तक पहुंची थी मैं, और थर्ड अटेम्प्ट में मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ और मेरी 8वीं रैंक आई. मेरी स्ट्रैटेजी थी कि जो लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि एसए का पेपर हो गया, GS4 का पेपर हो गया, उसमें ज़्यादा अटेंशन देनी थी और ऑप्शनल बहुत स्ट्रॉन्ग रखना था अपना, क्योंकि ऑप्शनल से ही आपका लिस्ट में नाम आता है या नहीं आता. तो ऑप्शनल इज द डिसाइडिंग फैक्टर. इसके अलावा अगर आप डिसिप्लिन के साथ और परसिवियरेंस के साथ इस एग्ज़ाम को देंगे तो इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं. मैंने प्रीलिम्स में पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत यूज़ करी थी, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम यूज़ करी थी, बाकी ज्योग्राफी के लिए NCERTs पढ़ी थी. तो अपना स्टैटिक बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए. उसके साथ साथ जो करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है उसमें से कोई भी एक मैगजीन आप चुन सकते हैं और उसको अच्छे से करके जाइएगा. इसके अलावा इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक दो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे थोड़ी डाइवर्स नॉलेज चाहिए, तो उसमें थोड़ी डाइवर्स नॉलेज रखिए. और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स में कि आप कॉन्फिडेंस के साथ अंदर जाइए पेपर लिखने के लिए, क्योंकि 50% ये डिटर्मिन करना कि आप सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे वो वहीं पे डिसाइड होगा. आपके स्टेट ऑफ माइंड में पेपर लिख रहे हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बना के जाइए कि आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे. तो इस तरह से प्रीलिम्स किया जा सकता है. मेरे फर्स्ट प्रीलिम्स में मैंने जो गलतियां करी थी वो ये थी कि पहला तो मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं था. मैं कोई स्ट्रैटेजी बनाकर नहीं गई थी कि मुझे प्रीलिम्स का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, जिसकी वजह से एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ही मेरा कॉन्फिडेंस भी डाउन हो गया था और बहुत कंफ्यूजन भी हो गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी आते हुए क्वेश्चन भी गलत हुए. तो इसको सीख कर मैंने अपने अगले प्रीलिम्स में ये मेक श्योर किया कि मैं एक स्ट्रैटेजी के साथ अंदर जाऊं. मैं 3 राउंड्स में पेपर सॉल्व करती थी और मेरा आइडिया यही रहता था कि मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है प्रीलिम्स के अंदर. तो मैं 80 से 90 क्वेश्चन करके आती थी प्रीलिम्स में. मैम मेरा प्रिपरेशन मोस्टली सेल्फ स्टडी से ही हुआ था और मैंने टेस्ट पेपर बहुत सारे लगाए थे. करीबन 30-40 टेस्ट पेपर मैंने सॉल्व किए होंगे. उसी से मैंने अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो फाइनलाइज करी थी कि मैं कैसे अटेम्प्ट करूँगी. उसके अलावा थोड़े एरियाज जो होते हैं, जो फ्रिंज एरियाज होते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट में नेशनल पार्क वगैरह हो गए, ये थोड़े लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं. इनको अगर आइडेंटिफाई करके आप थोड़ा भी इसमें मेहनत लगा देंगे तो ये बहुत ज़्यादा रिजल्ट देते हैं फाइनल में. मेंस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपका ऑप्शनल. अगर आपने ऑप्शनल की बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है और आपके अच्छे मार्क्स आते हैं ऑप्शनल में, तो बाकी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं. फिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एसए और GS4, क्योंकि ये दो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आप थोड़ा सा इनपुट डालेंगे तो आउटपुट बहुत ज़्यादा आएगा. तो इसका इनपुट आउटपुट रेशियो काफ़ी अच्छा है. बाकी GS1, 2 और 3 में आप अपनी बेसिक प्रिपरेशन लेकर जाइए, स्टैटिक अच्छे से कवर कीजिए, करंट अफेयर्स टिप्स पर रखिए, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए. तो इन सब के साथ GS1, 2 और 3 मैनेज हो जाता है. तो ऑप्शनल, एसए और GS4 मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं अगर आपको मेंस क्लियर करना है. तो मेरे हिसाब से यूपीएससी का पैटर्न करंट से कंटेम्प्रेरी अफेयर्स की तरफ बढ़ता जा रहा है. तो आप करंट अफेयर्स के बारे में इतना वरी मत कीजिए, क्योंकि करंट के पीछे भागेंगे तो स्टैटिक निग्लेक्ट होगा और अगर स्टैटिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है. तो करंट की ज़्यादा चिंता ना करें, न्यूज़पेपर पढ़ते रहें. जो पिछले 3-4 साल में टॉपिक न्यूज़ में है उसके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं रादर देन एकदम करंट न्यूज़ के. तो अपना कंटेम्प्रेरी अफेयर्स स्ट्रॉन्ग रखें. इसी के साथ साथ स्टैटिक अगर अच्छा रहेगा तो फिर आसान हो जाता है चीज़ें करना. मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज काफ़ी यूज़ किए थे, जैसे कि ऑनलाइन करंट अफेयर्स की मैगजीन आ जाती है, तो मैंने एक मैगजीन चूज़ कर ली थी, उसी को डाउनलोड करके वहीं से पढ़ती थी मैं. इसी के साथ साथ अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं. तो टॉपिक को टाइप कीजिए, पीछे यूपीएससी लिखिए, तो आपको काफ़ी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे वो टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए. तो इस तरीके से आप टारगेटेड मैनर में ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. मेंस में जो GS1 है उसके रिसोर्सेज और प्रीलिम्स के रिसोर्सेज मेरे सेम ही थे. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर,
जो मैंने प्रीलिम्स में पढ़ा था वही मैंने मेंस में रखा। और GS2 के लिए मैंने लक्ष्मीकांत यूज़ करी थी मेंस में भी। इसी के साथ साथ जो करंट हैपनिंग्स होती है, न्यूज़पेपर की बहुत हेल्प ली थी। और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी मैंने न्यूज़पेपर पर रिलाई किया था। राज्यसभा टीवी पे जो डिबेट्स आते हैं वो देखे थे। GS3 में इकोनॉमिक्स तो मेरा ऑप्शनल ही था, तो उसके लिए कुछ अलग से प्रिपेयर नहीं किया। फिर बाकी चीज़ों के लिए मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत यूज़ किए थे। जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए मैंने अनअकैडमी की वीडियोस देखी थी, रोमन सैनी सर की वीडियोस हैं। इन्वायरमेंट के लिए भी उन्हीं की वीडियोस देखी थी मैंने। और बाकी साइंस एंड टेक के लिए भी मैंने प्रीलिम्स वाले रिसोर्सेज ही यूज़ किए थे। तो एक इंटीग्रेटेड मैनर में मैंने प्रिपरेशन करी थी, प्रीलिम्स और मेंस दोनों साथ। मेरे पास जितना टाइम था, मेरे पास अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद 10-11 महीने थे, तो मैंने पूरा टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर लिया था कि इतने टाइम में ये सिलेबस कवर हो जाना चाहिए, इतने टाइम में ये सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। तो मेरा टारगेट ये था कि मैं दिसंबर या जनवरी तक पूरा सिलेबस एक बार कवर कर लूँ। फिर टेस्ट सीरीज के थ्रू अपने जो गैप्स हैं, मेरी नॉलेज में जो गैप्स हैं, उनको फिल करूँ। और उसके बाद फिर प्रीलिम्स से जस्ट 2-3 महीने पहले मैंने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो इस तरीके से आपको अपना पूरा सिलेबस जो है कैलेंडर में डिवाइड कर लीजिए कि इतने महीने में इतने टॉपिक्स हो जाने चाहिए, इतने पेपर्स हो जाने चाहिए। तो उससे क्लैरिटी आ जाती है। जैसे आपने ब्रॉड प्लान बना लिया है 1 महीने का, 2 महीने का, तो उसको और फर्दर ब्रेक डाउन कीजिए, उसको मंथ्स में लेकर आइए, मंथ्स के बाद फिर वीक्स में लेकर आइए, एंड देन डेली टारगेट सेट करिए। इस बार इंटरव्यू में मेरा आइडिया यही था कि एकदम ऑथेंटिक रहना है, ऑनेस्ट रहना है बोर्ड के सामने, कॉन्फिडेंट रहना है और घबराना नहीं है। उनके साथ एक कन्वर्सेशन, हेल्दी कन्वर्सेशन करनी है। इसी के साथ साथ न्यूज़पेपर को पढ़ना नहीं छोड़ना है। ये सब चीज़ों के साथ साथ अपना डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो डैप, उसकी अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए। ये सब अगर होगा तो इंटरव्यू हैंडल किया जा सकता है। अब तो टाइम कम बचा है, लेकिन फिर भी अभी ऑलमोस्ट 4-5 दिन है, तो इस टाइम अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ पे भी ध्यान दीजिएगा। क्योंकि अगर आप एग्जाम हॉल के अंदर कॉन्फिडेंस के साथ घुसेंगे तो आपके 3-4 क्वेश्चन तो वैसे ही सही हो जाएंगे। तो कॉन्फिडेंस लेके जाइए कि आपने चीज़ें पढ़ रखी हैं, आपको आता है, और जो आपको पता है आपको क्या आता है और क्या नहीं आता। तो उस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे चीज़ें तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द फ्यूचर एस्पिरेंट्स, and very soon I will share my detailed strategy on this channel. Thank you.